नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला। आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक चुनावी माहौल गर्म है। तमाम राजनीतिक दल रैलियों के जरिए भविष्य की राह आसान बनाने की कोशिश में है। बीजेपी भी यूपी में पूरी ताकत लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताकर नई बिसात बिछाई और विरोधियों पर तीखे हमले भी बोले। श्री राम। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर से यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति साफ कर दी। प्रधानमंत्री ने योगी की तारीफ कर उनकी अहमियत भी बताई और विरोधियों को चुनौती भी दी। सियासी लिहाज से मोदी के बयान के कई मायने हैं। पहला संदेश तो यही है कि योगी आदित्यनाथ को फ्रंट पर रखकर ही बीजेपी 2022 की चुनावी जंग लड़ेगी। इसके साथ ही विकास को आधार बनाकर जनता का भरोसा फिर से जीतने की कोशिश होगी। यूपी प्लस योगी, यूपी UPYOGI। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की नींव रखने के साथ ही प्रधानमंत्री ने 5 साल पहले के उत्तर प्रदेश की याद भी दिलाई और बेहतर भविष्य को बीजेपी शासनकाल में हुए विकास कामों के सहारे उम्मीद जगाई। आप याद करिए, 5 साल पहले का हाल। राज्य के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो दूसरे शहरों और गांव देहात में बिजली ढूंढे नहीं मिलती थी। यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है और उसी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। मोदी ने पिछली सरकारों की खामियां गिनाकर उन पर तंज कसा है। योगी जी की सरकार ने स्थिति को सुधारने के लिए बहुत परिश्रम किया है। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। आचार संहिता लगने से पहले यूपी की राजनीति रैलियों के दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री की तरह ही मुख्यमंत्री योगी भी विकास के आधार पर ही विरोधियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। यूपी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है। जनता को लुभाने की कोशिश लगातार हो रही है। अब सवाल इसी बात का है कि कामयाबी किसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। इधर आयकर विभाग की छापेमारी के बहाने उत्तर प्रदेश में वार पलटवार का नया दौर भी शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने इसे सरकार की घबराहट करार दिया है, जबकि बीजेपी इसे सियासी चश्मे से नहीं देखने की नसीहत दे रही है।
यूपी में चुनाव से पहले आयकर विभाग की रेड के बहाने सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है, लिहाजा बयानबाजी और भी तेज है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने इस रेड के बहाने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। जैसे जैसे उनको हार सताएगी वैसे ही उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर आसपास के नेता उत्तर प्रदेश में आएंगे, और न केवल बड़े नेता आएंगे बल्कि जितनी भी एजेंसीज हैं उनको भी उत्तर प्रदेश में भेजा जाएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की हार की डर की वजह से नेता भी आएंगे और दिल्ली से जितनी भी एजेंसियां हैं वो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आएंगी। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या सीबीआई, ईडी, ये बहुत पुराने हथकंडे हैं। ये पहले हथकंडे कांग्रेस अपनाती थी, आज बीजेपी अपना रही है। ये जनता उत्तर प्रदेश की जानती है कि किस तरीके से अपने हार के डर से इन एजेंसियों को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। आयकर विभाग की छापेमारी सियासी रंग ले चुकी है। अखिलेश यादव इसे अपने तरीके से भुनाने की कोशिश में है, जबकि सरकार ने तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, इस प्रकार के जो तत्व हैं वो चुनाव के समय में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, उनके पास बहुत प्रकार से धन और दौलत आनी शुरू हो जाती है। तो विभाग ने अपने हिसाब से जो कुछ विचार विमर्श करके अपनी सूचना के ऊपर काम किया होगा, इसमें सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं है। संवैधानिक संस्थाएं अपने अनुसार, अपने अनुरूप जहां पर जो चीज आवश्यक होती है वो करते हैं, उसी क्रम में होगा। यूपी में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लिहाजा राजनीतिक तौर पर हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश हो रही है, मगर सवाल इस बात का है कि इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। सवाल ये भी है, क्या राजनीतिक जंग में सरकारी संस्थानों के इस्तेमाल का मुद्दा आगे भी हावी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी यूपी में पूरी ताकत लगा रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने पदयात्रा के जरिए सियासी माहौल बनाने की कोशिश की। इस दौरान राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी समेत कई मुद्दे उठाए, बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बार फिर से हिंदू और हिंदुत्व का अंतर समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने अमेठी के साथ अपना पारिवारिक रिश्ता जोड़ने की कोशिश भी की और 2019 में राहुल गांधी की हार के बाद भी ये रिश्ता कायम होने का दावा किया। घर में अपने परिवार से पहले बात करना चाहता हूं। हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं। हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है, हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है, हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाइयों बहनों। आपसे कोई शिकायत नहीं है, न कभी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाहे कोई कितना भी समझाए, सच छिप जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इंसान को अपने ही अनुभव से, अपने ही एहसास से सच्चाई पहचाननी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां बनी, इससे आप भी सीखे, हम भी सीखे। आपने हमें एक संदेश दिया, हमने उस संदेश को स्वीकार किया और आज अगर हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, आपके और हमारे बीच का रिश्ता कभी टूट न पाया। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें हमारे साथ।
88,376 नए मामले आए सामने।